जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने आखिर नियोस आस्था AMT ले ही ली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छी चल रही है गाड़ी। अच्छा, फ़ीचर यूसेज करने में दिक्कत आ रही है। ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम आपको फ़ीचर यूसेज करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्पफुल होगी। गाड़ी परचेज़ तो कर ली, अब आपको फ़ीचर यूसेज करने भी तो सिखाने हैं। हाँ, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियो बना देते हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे, यानी कि योर कार एडवाइज़र पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे दोस्तों आपको करते हैं गाइडेंस। कुछ समय से हम डेमोस्ट्रेशन की जगह आपके लिए लेके आ रहे हैं फीचर यूसेज वीडियो। जैसे कि आपने क्रेटा की कुछ वीडियो देखी होगी, वेन्यू की वीडियो देखी होगी, और अब आपके लिए लेके आए हैं शहरों की मनपसंद गाड़ी, जहां पे ट्रैफिक होता है, इजी टू ड्राइव करने वाली गाड़ी AMT ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि है i10 नियोस, आप सबकी मनपसंद गाड़ी। क्या आपको अभी तक नियोस का मतलब नहीं पता लगा? नियोस का मतलब होता है दोस्तों कुछ नया। ये एक आयरिश वर्ड है जिससे ये नियोस बना है, और नियोस का मतलब होता है कुछ नया, कुछ आपको फैंटास्टिक चीज़ मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको शहरों के लिए, ड्राइवेबिलिटी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। चाहे आप ट्रैफिक में चलाएं, चाहे आप खुले में चलाएं, जैसे मर्जी आप हाईवेज़ पे लेके चलें। और AMT का सबसे बड़ा फ़ायदा ही दोस्तों यही चीज़ क्या है कि गाड़ी में माइलेज जो है मैनुअल जैसी है, ड्राइव आपको ऑटोमेटिक मिलती है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कंफर्ट भी मिल जाता है, और कम खर्चे में ऑटोमेटिक, प्योर ऑटोमेटिक के मुकाबले आपको कम खर्चे में भी मिल जाती है। और आज हमारे पास ऐसा ही वेरिएंट है दोस्तों। ये है दोस्तों टॉप द लाइन वेरिएंट, आस्था वेरिएंट AMT के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑल फीचर्स मिलते हैं, यानी सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपको सारे फीचर यूसेज करने आ जाएंगे। कि गाड़ी अगर आप स्पोर्ट्स ले रहे हैं, चाहे आप आस्था ले रहे हैं, आपको सारे फीचर यूसेज करने आ जाएंगे, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला, अपनी गाड़ी को आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, इसकी जो कीमत पड़ती है वो करीबन आपको 8,56,000 के आसपास कीमत पड़ती है आपको एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड दोस्तों स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है, टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ वेरी करता है। पर दोस्तों, अगर आप AMT वेरिएंट के अंदर जाते हो तो आपको 8,56,000 एक्स शोरूम पे करना। और दोस्तों, दिवाली चल रही है तो आपको अच्छे ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे। जल्दी जल्दी से नियरेस्ट डीलरशिप के पास जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए उन्हें। अब आप सोच रहे होंगे मैं AMT कर रहा हूँ, ये AMT क्या चीज़ है लास्ट में बताऊँगा। बट दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको AMT का मतलब पता चल सके। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर फीचर क्या क्या यूज़ करने वाले हैं ड्राइवर डोर से। पर दोस्तों, उससे पहले आपको दिखाएंगे गाड़ी की चाबी कैसी है और कैसे फंक्शन है उसके अंदर, कैसे उसे यूज़ करना है। चलो चलते हैं, करते हैं गाड़ी की वीडियो स्टार्ट, यानी आस्था टॉप द लाइन वेरिएंट AMT के अंदर। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं फीचर एक्सप्लेनेशन की तरफ, जहां पे हम आपको बताएंगे कि टॉप मॉडल आस्था AMT वेरिएंट के अंदर, नियोस के अंदर फीचर कैसे यूज़ करा करते हैं। और सबसे पहले जो फीचर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों, वो है आपकी स्मार्ट की, जिसको आप बड़े ही कन्वीनियंस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप की पे फीचर देखोगे क्या क्या मिलते हैं, अगर आप की पे जाओ तो आपको 3 फंक्शन मिलते हैं। अगर आप नीचे लोअर वेरिएंट देखते हो वहाँ पे भी आपको 3 फंक्शन ही मिलते हैं, बट आपको वहाँ पे फ्लिप की मिलती है क्योंकि इसमें कुछ बटन स्टार्ट नहीं आता। पर दोस्तों, जब आप चाबी को देखते हो एक अप टू मार्केट वाली फीलिंग आती है। अगर आप 8,56,000 लगा रहे हो, एक आपको फुली लोडेड गाड़ी मिलती है, तो इसमें नुकसान भी क्या है, फीचर पूरे लोडेड मिलते हैं। देखिए, इसे यूज़ कैसे करना है 3 बटन्स को वो बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको बटन दिया जाता है टॉप पे गाड़ी को लॉक करने के लिए। फिर दूसरा बटन अगर आप नीचे देखेंगे सेंटर में, वो अनलॉकिंग का बटन होता है। तीसरा क्या होता है कि जब आपने सिर्फ डिग्गी खोलना है, गाड़ी पूरी लॉक्ड है, सिर्फ आपने डिग्गी खोलनी है, तभी अगर आपने बटन दबाना है तो आप अपनी डिग्गी खोल सकते हो गाड़ी की, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है। बेसिकली रात वगैरह में यूज़ करते हो। और दोस्तों, सबसे अच्छी कन्वीनियंस वाली बात क्या है गाड़ी के अंदर कि आपकी जो चाबी है अपने पॉकेट में से निकालने की नेसेसिटी नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डालिए। और आपके जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं, ये आपके क्रोम डोर हैंडल्स हैं, इसको जब आप खोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है ब्लैक कलर का। जब इस बटन को प्रेस करते हैं, इससे गाड़ी लॉक भी हो जाती है, इससे गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है, जिससे आप बहुत ही कन्वीनियंसली यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत कन्वीनियंस। अगर बटन दबाते हैं तो ये आपके डोर खुल भी जाते हैं ऐसे, तो बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप बात करेंगे स्मार्ट ऑटो, अब ये स्मार्ट ऑटो क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको AMT मीन्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हुंडई जो है नाम देती है स्मार्ट AMT का या फिर स्मार्ट ऑटो का। जिससे होता क्या है कि गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है वो मैनुअल की तरीका ही है, एक एक्चुएटर लग जाता है, जो कि आप देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं आपकी जगह कोई कंप्यूटर है वो गियर शिफ्ट करता है। जिससे एडवांटेज ये होता है कि जो आपकी ड्राइवेबिलिटी है ऑटोमेटिक जैसी हो जाती है, बट आपका
जो आपका एवरेज है वो मैनुअल की तरह ही रहता है, सिमिलर रहता है। हालांकि अगर आप कंपैरिजन करें ऑटोमेटिक से यानी डीसीटी वगैरह आईवीटी वगैरह से, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इतना जरूर है दोस्तों, कम खर्चे में एक अच्छी ऑटोमेटिक मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों लुक की बात करोगे तो ऑल ओवर गाड़ी की जो लुक है बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि हाइटेड कार रूफ रेल की वजह से लग रही है। अलॉय व्हील दिए जाते हैं। अगर आप अलॉय व्हील देखिए टॉप द लाइन वेरिएंट में कितने साइज़ का है वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आप टॉप द लाइन वेरिएंट में अलॉय व्हील का साइज देखेंगे तो वो है दोस्तों 175/60 R15 का टायर साइज़ है, और डिज़ाइन ऑफ अलॉय व्हील बहुत अच्छा है। अगर आप टायर साइज़ देखेंगे बहुत ही बेहतरीन टायर साइज़ है, 15 इंच का टायर है, जो कि इनफ है दोस्तों किसी भी गाड़ी के लिए। अगर आप आगे बात करें तो इंडिकेटर ऑन ORV मिलते हैं, जिसका यूज़ बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जब भी आप टर्न करते हैं ना तो तीसरे बंदे को पता लग जाता है भाई गाड़ी मुड़ने वाली है, तो मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लूँ, ये सबसे अच्छा फीचर है। और दोस्तों जब आप गाड़ी के डोर को खोलते हैं तो आपको डोर पर क्या फंक्शन देखने को मिलता है, क्या फंक्शन आते हैं। अगर आप डोर को देखोगे अच्छे से तो अच्छी बात है, गाड़ी की जो इंटीरियर है बहुत ही क्लासी है, आपको ओपन स्पेस लगते हैं। तो डोर पे जो मेन फंक्शन आपको दिए जाते हैं वो आपके यूज़फुल फीचर के लिए होते हैं, जैसे ऑल कमांड्स ड्राइवर पे डोर पे मिल जाते हैं। जैसे कि बेसिक फीचर यानी पावर विंडो, जो आपके पावर विंडो होते हैं, चारों विंडोज़ के जो कंट्रोल होते हैं एक ही प्लेस पे दे दिए जाते हैं, जैसे आपका पावर विंडो का। और बट इतना दूर है दोस्तों, जो ड्राइवर विंडो होती है, ड्राइवर विंडो को आप सिंगल आप अपनी आप यहाँ डाउन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको ड्राइविंग करते हुए फोकस आउट नहीं होता, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बार बार शरारती करते हैं कि पावर विंडो खोल के फेस अपना बाहर निकालता है, तो अपनी जो पावर विंडो है यहाँ से आप बंद कर सकते हो, जिसकी वजह से जो फंक्शन है पावर विंडो का यहाँ से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपके बच्चों की सेफ्टी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेंटर लॉकिंग का बटन दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप कोई गाड़ी रोक के आप अपना दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो आप पूरे सेंटर लॉकिंग को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर डिग्गी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेंटर लॉकिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन दिखेगा दोस्तों, जिसकी वजह से आपके जो मिरर हैं फोल्ड होते हैं और आपके अनफोल्ड होते हैं। और इसके अलावा जब आप अपने मिरर की साइड मिरर की ORVM की मिरर की जो अंदर मिरर होता है उसकी एडजस्टमेंट करना चाहें, अगर आपने लेफ्ट की मिरर की एडजस्टमेंट करनी है तो लेफ्ट की साइड पॉइंट करना है, अगर आपने राइट की साइड करना है तो राइट की साइड पोजीशन कर देना, जिसकी वजह से वो कैमरा जो आपका ORVM है वो वर्किंग करना शुरू कर दे। तो आपने करना क्या, यहाँ से स्क्रोलर दिया जाता है टॉप पे, तो उसकी वजह से आपने जो पोजीशन है आपके मिरर की वो आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बात करते हैं गाड़ी के अंदर जाने की, तो आप गाड़ी के अंदर चलते हैं। देखो दोस्तों गाड़ी के अंदर जब बिजी करते हो, एंटर करते हो, बहुत ही कन्वीनियंसली आप गाड़ी के अंदर एंटर कर पा रहे हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करूं गाड़ी के अंदर, सबसे अच्छी बात है जब मैं एंटर कर रहा हूं, हालांकि जो स्टीयरिंग है राउंड स्टीयरिंग आता है आजकल। अगर आप SUV में देखेंगे, बड़ी SUVs में देखेंगे, उसमें क्या रहता है कि आपको स्टीयरिंग डी कट मिलता है, इसमें राउंडेड स्टीयरिंग है, बट दोस्तों ये काम चला देता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और सबसे अच्छी कन्वीनियंस वाली बात क्या है कि आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, बकेट सीट टाइप मिलती है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग ट्रैवल में दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो अपनी हाइट अपने अकॉर्डिंगली आप डाउन कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपने क्या करना है, इसको पंप ऊपरली साइड करना है। जब आप ऊपरली साइड करेंगे जो हाइट है बढ़ जाएगी, आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद ये जो पीछे वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट से आपकी जो सीट की एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पोजीशन आगे की या पीछे की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे डाउन की तरफ पोजीशन बनी होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी, यानी 3 एक्सिस में अपनी की जो सीट की एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि जो अगर मैं नॉर्मल अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली बात करूं तो हेडरूम अच्छा खासा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और सिटी में चलाने के लिए छोटी गाड़ी का जितना कन्वीनियंस है उससे बड़ी गाड़ी का इतना कन्वीनियंस नहीं आता दोस्तों। और माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाती है, ऑटोमेटिक के बाद आपको कंफर्ट भी ज़्यादा मिलता है, माइलेज वही सेम मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। गाड़ी के इंटीरियर को पहली निगाह में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हो। और अच्छी बात क्या है कि Hyundai के हर एक प्रोडक्ट में आपको लग्जरी दिखती है, चाहे आपका न्योस हो, चाहे आपकी क्रेटा हो, चाहे आपकी वेन्यू हो, हर एक टाइप की हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाए, चाहे आपकी एक्सटर हो, हर एक प्रोडक्ट में आपको अच्छी खासी स्पेस और इंटीरियर अच्छा देखने को मिलता है। अब देखिए इंटीरियर जितना अच्छा होगा, कलर कॉम्बिनेशन जितना अच्छा होगा, उतनी आपको स्पेशियस महसूस होगी। अब ये देखो जो कलर है ऑफ वाइट और ग्रे मिक्स है, जिसकी वजह से आपको जो स्पेस है गाड़ी के अंदर अच्छी महसूस होती है। इसी टाइम पे अगर ये ब्लैक इंटीरियर होता तो आपको थोड़ी सी स्पेस कम महसूस होती। और पीछे की तरफ भी 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। तो दोस्तों अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को तो आपने क्या करना है, ये बटन बना हुआ है, चाबी आपने यहाँ रख लेनी है,
चाबी रखने के बाद आपने ये बटन दबाना है। अगर आप सिंगल बटन दबाते हैं तो गाड़ी की जो है मेन आपकी डिस्प्ले यानी एक्सेसरी ऑन हो जाती है। अगर आप दोबारा बटन दबाएंगे इसको, दोबारा आपका क्लस्टर ऑन हो गया इस चीज़ को, ऐसे गाड़ी का क्लस्टर ऑन हो जाता है। अगर आप ब्रेक दबा के यानी ये ब्रेक दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है ऐसे स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंसली स्टार्ट हो। तो अच्छी बात क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको वाइब्रेशन नहीं महसूस होती। नॉर्मली क्या होता है कि अगर यही गाड़ी 3 सिलेंडर होती तो आपको वाइब्रेशन महसूस होती, बट इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात यही है कि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है। 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से आपको बहुत ही रिड्यूस मिलती है और अच्छी मिलती है। हालांकि अगर आप बात करें मीटर की, तो मीटर जो है इसका अभी भी क्लासी विंटेज की तरह मिलता है। अब देखिए इस सेगमेंट में अगर आप बात करें तो हालांकि अगर अदर सेगमेंट देखेंगे आपको कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन मिल गया, बट इसमें अभी भी एनालॉग आ रहा है। बट ये इतना विंटेज लगता है, क्लासी लगाता है कि आपको कहीं नहीं पुराने जमाने की याद रहता है कि हाँ भाई एनालॉग मीटर आ गया। हालांकि आज की लाइफ डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, इसको भी अपग्रेडेशन होने जाना चाहिए, बट जैसा भी है कंफर्टेबल है, इन्फॉर्मेटिव है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप बात करें फीचर्स की, आपको क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे फीचर वो बताता हूँ। सबसे पहले इधरली साइड देखेंगे, ये जो मीटर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका आरपीएम मीटर है, और इसी के नीचे आपको ये जो मीटर देखने को मिल रहा है ये आपका हीट टेम्परेचर का मीटर है कि भाई टेम्परेचर कितना है इंजन का, गाड़ी का नहीं दोस्तों, इंजन का टेम्परेचर क्या है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला, ये आपका स्पीडोमीटर है, और नीचे थोड़ा सा देखेंगे ये आपका फ्यूल गेज है कि कितना गाड़ी के अंदर फ्यूल है। ये जो सिंबल है दोस्तों ये इंजन चेक लाइट का है। अगर अभी बात करें तो हैंड ब्रेक का है, ये फ्यूल के लेवल का है, ये बैटरी का है, ये आपकी सीट बेल्ट का है, ये ऑयल लेवल का है, कम या ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीच की MID देखें, इसे MID कहते हैं जिसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं आपको। ये है आपके गियर लीवर का इन्फॉर्मेशन की जो गियर है किस पोजीशन पे है यानी न्यूट्रल में है, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल रनिंग आ जाएगी, ये आपकी गाड़ी की डोर की ओपनिंग बता रहा है, ये टोटल किलोमीटर है, ये टेम्परेचर है दोस्तों। अब देखिए जो स्टीयरिंग कंट्रोल है उसके साथ बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये वाले जो कंट्रोल होते हैं दोस्तों, इस बटन को अगर आप दबाते हैं तो आपको दिखाता है यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी कि कितनी गाड़ी की माइलेज आ रही है। अब 2 माइलेज दिखा रहा है, एक ऊपर है एक नीचे। ये जो आती है इंस्टेंट आती है। अगर आप ऊपर वाली देखेंगे, ये वाली माइलेज देखेंगे तो आपको टोटल माइलेज बताएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब कि टोटल इन्फॉर्मेशन आएगी कि गाड़ी कितने आपको किलोमीटर चली है, कितना माइलेज दिया है, कितना इंजन रन टाइम है वो बताएगा। दोबारा दबाएंगे तो आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन आएगी। बेसिकली दोस्तों ड्राइव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे लेके गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है वो आपको आइडिया बताता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिजिटल मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप दोबारा करेंगे वो पोजीशन वापस आएगी। बट दोस्तों इस बटन को दोबारा दबाने पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखता है, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। और दोस्तों ये चलती गाड़ी में ही काम करता है, आपको रिजिड गाड़ी में काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। साथ ही साथ दोबारा अगर बटन दबाओगे ऐसे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा यूजर लाइटिंग वगैरह सेटिंग्स जो भी आपने करनी है, अपने को लैंग्वेज वगैरह रीसेट तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मतलब इस बटन के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें फंक्शन यूज़ कर सकते हैं मीटर की। तो ये फंक्शन होता है मीटर का। ये वाला फंक्शन अगर हम देखें दोबारा से तो यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ होता है दोस्तों, ये वाला फंक्शन होता है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज को बटन दबाना है, जब आप क्रूज दबाएंगे यहाँ पे क्रूज लिखा आ जाएगा। बट दोस्तों ये 40 की स्पीड पे ऊपर ही लगाना है आपने। तो लगाना कैसे, जैसे गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है तो आपने नीचे को सेट करना है। जब आप नीचे को सेट करेंगे उससे जो स्पीड होती है वो लॉक हो जाती है। जब स्पीड लॉक होगी आपने स्पीड बढ़ानी है, प्लस 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 माइनस करनी है तो यहाँ से। पर जैसे आपने ब्रेक लगाई या फिर कैंसिल करना है तो आप दोबारा कैंसिल कर दीजिए तो क्रूज हट जाएगा। अगर आपने ब्रेक लगा दी फिर भी क्रूज हट जाएगा दोस्तों। अगर आपने स्पीड दोबारा वापस लेके आनी है तो ऐसे सेट कर देना फिर से, तो आपकी स्पीड वहीं पे वापस आ जाएगी। तो ये से क्रूज काम करता है। ये वाला बटन दोस्तों होता है आपके यूज के लिए, रीसेट करने के लिए। आपने 0-0 करनी है तो यहाँ से अगर आप रखेंगे किसी चीज ओके रखेंगे तो आपका 0-0 हो जाता है। अगर आप ये वाला बटन देखिए, इससे आपकी जो पोजीशनिंग है चेंज होती है, मीटर की पोजीशनिंग चेंज होती है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे पुश बटन स्टार्ट का बटन दिया गया है यहाँ पे। अगर नीचे देखेंगे ट्रैक्शन ऑफ, देखिए दोस्तों ये पहाड़ों पे बेसिकली यूज होती है, लोकल में कहीं भी नहीं होती, क्योंकि गाड़ी की ट्रैक्शन जरूरी होती है कि गाड़ी चिपक के चले रोड से। अगर आप बर्फ में कहीं चला रहे हैं तो ट्रैक्शन ऑफ कर लेना। ये हेडलैम्प की पोजीशनिंग होती है। अगर आप स्टीयरिंग की देखेंगे ना, रैपिंग देखेंगे टॉप मॉडल में तो ये आपको लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ देखने को मिलती है, जो कि आपको एक प्रीमियम फील कराता है। मतलब कि आप लंबी जर्नी में चला रहे हो तो गाड़ी का कुशनिंग जो मिलता है बहुत ही प्रीमियम मिलता है, अच्छा मिलता है आपको। गाड़ी को चला के चैन मिलता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इधरली साइड आपको क्या फंक्शन मिलते हैं, ये दोस्तों होते हैं आपके हेडलाइट के कंट्रोल, जिसमें ऑफ हो गया,
आपने यहाँ पे की तो आपकी जो लाइट, छोटी लाइट होती है वो जल जाती है। अगर आप ये चलाएंगे तो ये मेन हेडलाइट काम करती है। अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो अपने आप जो लाइट्स होती हैं वो बंद होती हैं दिन में, रात में अपने आप चल जाते हैं। आपको कुछ फंक्शन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करेंगी। अगर आप यहाँ पे मैनुअल चलाते हैं तो ये डिपर हो गया दोस्तों, ये आप करेंगे तो हाई बीम हो जाता है यहाँ से, तो ऐसे फंक्शन काम करता है इसका। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे, ये आपके कंट्रोल मिलते हैं, वाइपर के कंट्रोल होते हैं दोस्तों। वाइपर के कंट्रोल कैसे यूज़ करा करते हैं, ये वाला जो होता है ये नॉर्मल वाइपर होता है, आप देख पाएंगे नॉर्मल वाइपर है। अगर आप इसे वॉश करना चाहते हैं, देखिए अब मैं वॉश करना चाहता हूँ, इसको ऊपर करना है, जैसे मैं ऊपर करूंगा ये पानी आता है। जब पानी आएगा तो शीशा आपका पूरा साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों हुंडई की सफाई का, क्लीनिंग का कितना है, पूरा जो स्प्रिंकल अच्छे पूरे शीशे पे हो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें ये वाला बटन, अगर मैं रियर वाइपर वॉशर यूज़ करना, वो कैसे यूज़ करूंगा, इसको आपने ऑन कर देना है यहाँ से। जब आप ऑन कर दोगे पिछला वाइपर काम करना शुरू करता है। बट दोस्तों वॉशिंग कैसे होगी वो देखना, वॉशिंग इसकी होती है ऐसे ऐसे। जब आप ऐसे करोगे पीछे पानी आ गया, ये देखो पानी आ गया, जिससे आपका जो पिछला शीशा है वो साफ़ हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टूल है दोस्तों, हमेशा यूज़ करना। और INT पे करके जो टाइमिंग है, आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं, हाई लो इंस्टेनियस जैसे भी आपने चलाना है आप अपने अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस वाला और ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कंट्रोल है दोस्तों आपके म्यूज़िक सिस्टम की वजह के लिए, जो कि आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अगर आपने एप्पल कारप्ले चलाना है तो यहाँ पे USB लगानी है दोस्तों, ये वायरलेस नहीं है एप्पल कारप्ले, इसके USB लगानी पड़ती है। तो अपने यहाँ पे USB में अपनी डाटा केबल लगानी है, जिसकी वजह से एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड कारप्ले आप यूज़ कर पाओगे। अगर आप यूसेज की बात करोगे, ये आपका वॉइस असिस्ट यूज होता है। ये बेसिकली दोस्तों जब आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले लगाओगे तभी ही काम करेगा, ऐसे यूज़ करना है तो आपका यहाँ पे फंक्शन शुरू हो जाएगा करना। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ये वॉल्यूम के कंट्रोल होते हैं दोस्तों, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है आपने। ये ट्रैक चेंज के लिए होता है कि ट्रैक आगे पीछे करना है आपने। ये मोड्स होते हैं दोस्तों, ये देखिए ये मोड चेंज होंगे कि आपने मोड कौन सा रखना है, कि मोड ये वाला रखना है वो वाला रखना है। कोई भी मोड जो है आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मोड दबाया मैंने, AM आ गया, दोबारा दबाया तो FM आ गया। तो अगर आप इसे सेटिंग करेंगे तो सेटिंग में आप अपनी पोजीशनिंग सेट कर सकते हो कि भाई ब्लूटूथ करना है, USB करनी है, या फिर आपने फोन प्रोजेक्शन यानी ब्लूटूथ करना है, AM करना है, अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके जो है मोड सेट होते हैं और ट्रैक आप अपने चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। यहाँ से आपके आगे पीछे ट्रैक होते हैं, आप देख रहे हैं ना उधर ट्रैक चेंज हो रहे हैं, तो आपके यहाँ से ट्रैक चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम होती है, ये कॉल बटन के लिए होता है। इसे अगर आप होल्ड रखते हैं, यहाँ पे ऐसे होल्ड रखना है और आपका जो यहाँ पे ओके रखना है। जब आप ओके करते हैं तो आपका जो सेटिंग यहाँ पे ग्रैंड 10 आता है लिखा हुआ, और आपने हैंड ब्रेक लगी होनी चाहिए। पहली बार में हैंड ब्रेक लगी हुई है तो आपने ब्लूटूथ में जाके सेटिंग में जाके ऐसे क्लिक कर लेना है, जिसकी वजह से आपका जो है फ़ोन कनेक्ट आ जाता है। तो मैं करके दिखाता हूँ, रुक दो। ये देखिए मेरे पास फ़ोन है अपना, जब मैं इसे ऑन करता हूँ, मैं अपनी सेटिंग में जाता हूँ, तो ब्लूटूथ में जब मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ब्लूटूथ ऑन करके, तो अपनी सेटिंग में जाना है। मैं अपना सेटिंग खोलता हूँ, जब मैं सेटिंग खोलूँगा अपनी तो मेरी सेटिंग आ जाएगी यहाँ पे खुलेगी। ये मेरे फ़ोन की सेटिंग आ गई। जब मैं ब्लूटूथ खोलता हूँ तो यहाँ पे ग्रैंड आइटन लिखा है, इस पर क्लिक करना है बस जस्ट दोस्तों। अपने जब पेयर करेंगे तो आपको पेयर हो जाए, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जो है गाने एंजॉय कर सकते हैं। अलाउ कंटेक्ट कर देने अगर आपने करने, अगर नहीं करने तो आप सिंक नहीं कर सकते, जो कि अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली है। जब भी आप गाड़ी के अंदर आओगे तो अपने आप ही आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत है। तो इसकी वजह से आपका फ़ोन जो है कनेक्ट होता है। उसके बाद उस वजह से आप कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये जो स्टार का बटन होता है ये बेसिकली फेवरेट के लिए होता है, कि आपने कोई पर्टिकुलर फेवरेट करना है तो फेवरेट के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो, ये देखिए एक तो फिनिशिंग जो है गाड़ी की बहुत ही प्रीमियम है, पियानो फिनिश के साथ दी गई है, जो कि प्रीमियम लगती है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम को देखोगे, जो क्लैरिटी है, जो क्वालिटी है गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। हालांकि आपने 856 लगाए, पर 56 के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे, थोड़ा प्रीमियम फील हो रहा है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऑल सेटिंग खोलते हैं तो आपको सारे फंक्शन, जैसे कॉलिंग का फंक्शन है, आपने फोन प्रोजेक्शन है, वॉइस मेमो है, रेडियो है, आपका मीडिया है। अगर आप ये वाला फंक्शन बात करें, ये क्या चीज़ का है, DRVM, मतलब कि चलती गाड़ी में लाइव कैमरा। तो दोस्तों करना यूज़ कैसे, जब ये आपकी चला रहे होंगे, मतलब कि हैंड ब्रेक उतरी हुई है, आपकी गाड़ी चल रही है, तो आपने इसे क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके जो रियर कैमरा है चलती गाड़ी में चलेगा। जैसे आप बारिश में फंस गए, कहीं ऐसी पोजीशन फंस गए जहाँ पे आपको ड्राइवेबिलिटी करने में दिक्कत आ रही है, या फिर पार्किंग में, या फिर अगर बात करें आपको ट्रैफिक में जब आप यूज़ करो, तो
उस टाइम आप इसे यूज़ करते हो। मतलब कि रिवर्स नहीं यूज़ किया हमने, चलती गाड़ी में लाइव करना। कैसे ऑन करना, ऑल मेनू में जाके ड्राइव मोड कर देना है। इसके अलावा सेटिंग मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। अगर आप ये बटन करेंगे, रेडियो का बटन है, ये मीडिया का बटन है, स्टार है, सेटिंग करने के लिए है, ये बटन ट्रैक चेंज करने के लिए है, सिंक करने के लिए आगे पीछे हो जाता है दोस्तों। तो ये फंक्शन ऐसे काम करता है। और अच्छी बात क्या है कि टच की जो रिस्पॉन्स है बहुत ही क्विक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, यूज टू है, इजी टू यूज़ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, ये कंट्रोल जो होते हैं आपके एसी के कंट्रोल होते हैं, जिसमें आपको ये वाला बटन दोस्तों होता है एसी का, जिसकी वजह से आपका जो एसी है वो ऑन हो जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ब्लोअर की स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करता है। अगर आपने मैनुअल करनी है तो मैनुअल की स्पीड आपकी यहाँ से एडजस्टमेंट होती है। आप देख सकते हैं ये मैनुअल की फ्लोर की एडजस्टमेंट हो रही है। इधरली साइड से ये है ऑटो पे, अगर आपने ऑटो पे रख दिया तो अपने आप स्पीड हवा की। और इसमें देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होगा आपका, बल्कि आपके हवा जो है फैन की स्पीड एडजस्टमेंट होगी। ये जो है टेम्परेचर है दोस्तों, इधर को ऐसे घुमाएंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, इधर को घुमाएंगे आपका एसी ऑन हो जाएगा। अगर आपने फ्रंट का करना है तो फ्रंट का ऐसे होता है, फ्रंट को कर देना यूज़। अगर आपने रियर का यूज़ करना है तो रियर का ऐसे यूज़ होता है। अगर आपने पोजीशन सेट करनी है तो यहाँ से होता है। अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है दोस्तों तो एसी की हवा आपने अंदर की रखनी है तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं रखनी, हीटर ऑन किया हुआ है तो दोस्तों बाहर की हवा करनी है, ऑफ करना, यहाँ से एसी आपका ऑफ हो जाता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है और इजी टू यूज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आपका सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों, ये आपका सॉकेट है, आपका वायरलेस पैड और आपका चार्जिंग पोर्ट और भी दे दिया जाता है। साथ में यूएसबी पोर्ट भी दिया जाता है दोस्तों की। ये होता है आपका एप्पल कारप्ले चलाने के लिए और सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ये जो पैड है दोस्तों, ये है आपका मैग्नेटिक पैड, जिसकी वजह से आपने कोई भी कॉइन नहीं रखना है, आपने फ़ोन रखना है जस्ट अपना यहाँ पे। जब आप फ़ोन रखेंगे अपना, जब आपकी गाड़ी आप फ़ोन रखेंगे तो आपका फ़ोन है ऐसे चार्जिंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और ईजी टू यूज़ वाला फीचर है। जब आपका फ़ोन चार्जिंग लगेगा तो यहाँ पे ब्लू कलर की आपको लाइट देखने को मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों ये जो है मेन पार्ट है दोस्तों, इससे आपकी गाड़ी की जो है गियर शिफ्टिंग हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अब देखिए ये जो मोड है, कौन सा मोड है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कौन से क्या चीज़ है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो एन पे रख दिया हमने न्यूट्रल। जब भी आप न्यूट्रल पे रखेंगे तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर आपने ड्राइव मोड में रखी हुई है, अगर आपने रिवर्स मोड में रखी हुई है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल पे आ गया। आपने रिवर्स डालना है तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, ये वाला बटन। जब आप ये बटन दबाएंगे तो रिवर्स आ गई, तो यहाँ पे आपका जो है रिवर्स आ जाएगा। तो मतलब आप रिवर्स में आ गए, देखिए आ गया और आपका कैमरा ऑन हो जाता है। ऐसे आपका कैमरा ऑन हो जाता है और आपको ये अडेप्टिव लाइन आ जाती है यहाँ पे। जब आप न्यूट्रल पे करेंगे तो आपका न्यूट्रल पे यहाँ पे आपका न्यूट्रल में आ जाता है। न्यूट्रल में ये होगी। अगर आपने ड्राइव मोड पे डालते हैं तो यूज़ करिए ब्रेक दबा के डालिए। ब्रेक जब आप ब्रेक दबा के नहीं चेंज करेंगे पहली बार में तो न्यूट्रल में ही रहेगी गाड़ी, आपकी रेस नहीं पकड़ेगी। ये सेफ्टी फीचर है दोस्तों, बेसिकली बच्चों के लिए बनाया जाता है कि इमरजेंसी में कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं इस चीज़ को करना। तो अगर बच्चे डायरेक्ट कर भी देते हैं चलती गाड़ी में तो आपकी गाड़ी मूव नहीं करेगी जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे। चीज़ का ध्यान रखना। ड्राइव मोड में यहाँ पे आगे जब भी आप गियर चेंज करोगे, यहाँ पे आपके जो है आपके यहाँ पे जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी तो अपने आप यहाँ पे D से 1 D2 D3 अपने आप होते रहेंगे। अगर आपने मैनुअल चलानी है गाड़ी, आपने ऐसे ही करते हैं, चाहे आपकी गाड़ी चल रही है, चाहे आपकी रोकने की जरूरत है, मतलब चलती गाड़ी में चेंज हो जाता है। तो मतलब आपको करना है प्लस गियर चेंज हो गए, माइनस कम हो जाएंगे, प्लस बढ़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज होते हैं। तो 5 गियर होते हैं वो ऐसे चेंज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर आपने ऑटोमेटिक में दोबारा वापस आना है तो आप यहाँ पे दबाएंगे, ऑटोमेटिक में आप दोबारा वापस आ जाएंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और इजी टू यूज है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप देखिए तो दोस्तों ड्राइव मोड में थी, मैंने न्यूट्रल में डायरेक्ट लगा दी, पर मेरी ड्राइव में ही है गाड़ी अभी। अब मुझे ब्रेक दबानी पड़ेगी। जैसे मैं ब्रेक दबाता हूँ न्यूट्रल में आते हैं। दोस्तों जब भी आपने चेंज करनी है गाड़ी खड़ी करके तो आपने ऐसे ही चेंज करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का हमेशा। अगर आप बात करें, यहाँ पे आपको कुछ कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हल्की कॉइन वगैरह की स्पेस है और हैंड ब्रेक राइट पे लेने की इससे इजी टू यूज़ होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों रियर एसी वेंट दिया जाता है, जिसको हम पीछे यूज़ करना सिखाएंगे आपको। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है जब आप रिवर्स करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप रिवर्स करेंगे तो आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। ये इसकी विजिबिलिटी है दोस्तों, अच्छी खासी क्लियर विजिबिलिटी है, जो कि आपको मैंने दिखा दी है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब आप आते हो, ये है आपका डे नाइट मिरर, जिसकी वजह से एमरजेंसी में जैसे अगर लाइटें आंखों में डलती हैं, आपको नहीं देखनी, तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने ऊपर
कर देना, जिसकी वजह से लाइट की जो रिफ्लेक्शन है यहाँ से होकर डायरेक्टली नहीं आएगी आपकी आंखों में, इनडायरेक्टली आएगी, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग करने में ईजी रहेगी। इस चीज़ अगर नॉर्मल करते हैं तो ऐसे नॉर्मल रख लेना है, अगर आप ऊपर करेंगे तो लाइट की रिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे माइक लगा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये आपका वैनिटी मिरर है, और एयर बैग के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग है, यहाँ पे एयर बैग है, और आपको यहाँ पे एयर बैग मिलता है, यानी हॉन्क पे ये आपका साइडों में एयर बैग दिया जाता है, ये एयर बैग आता है, ये हैंडल दिए जाते हैं जिसको आप पकड़ ग्रिप कर सकते हैं। ये देखेंगे दोस्तों सेंटर की लाइट होती है, जिसको आप ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, अगर आपने डोर के साथ करनी है तो सेंटर में दबा देना। तो यहाँ से ऐसे काम करते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ की बात करें, ये पोजीशन बहुत यूज़फुल है दोस्तों, जब भी आप कहीं लंबे ट्रैवल करें, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो लंबा, तो आपके साथ कोई बैठा हुआ है, फ़ोन यूज़ करना, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपको कन्वीनियंसली आप फोन रख सकते हो, या फिर खाने पीने के आइटम कुछ भी हो सकते हैं। जब आप ग्लव्स बॉक्स खोलते हो, यहाँ पे आपको कूल ग्लास बॉक्स मिलता है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपने कूल ग्लास बॉक्स नहीं यूज़ करना, उसको बंद कर दो, अगर आपने यूज़ करना है तो उसको आप ऑन कर दो, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों मेजरली ये ठंडे पानी बोतल रखने के लिए होता है। देखो दोस्तों ये चिल करता है, ठंडा नहीं करता, इसे चिल करता है, जो कि आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑल ओवर जो इंटीरियर है गाड़ी का बहुत ही अच्छा है, और फैब्रिक दिया गया है आपको सेंटर के अंदर से, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि बहुत कन्वीनियंस है। और 1 लीटर की बॉटल होल्डिंग, और हर एक डोर पे आपको यहाँ से स्पेस, और आपको पावर विंडो का स्विच दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और ये आपको आपके डोर ओपनिंग के हैंडल के दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे, गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छे यूज़फुल फीचर है, जो कि एक 8,56,000 की गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। सिटी ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से पूरे फीचर दिए जाते हैं। हालांकि आप हाईवेज पे भी लेके जाएंगे तब भी आपको एक यूज़फुल और अच्छे फीचर महसूस होंगे। अब चलते हैं गाड़ी में से निकलते हैं, और पिछली तरफ बैठ के देखते हैं कि कंफर्टेबिलिटी कितनी है गाड़ी के अंदर, भी कंफर्टेबल है भी है या नहीं है। तो पिछली साइड बैठते हैं, आपको दिखाते हैं कि कंफर्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की, वो सारा कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों जब आप गाड़ी के अंदर डोर खोलते हो तो सबसे अच्छी बात क्या है कि पावर विंडो का स्विच मिलता है, और आपको स्पेस मिल जाती है, स्पीकर है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग दी जाती है। आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तब दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीट की पोजीशन सेट की थी। अब मैंने सेट करके अगर मैं पीछे बैठा हूँ, अच्छी बात क्या है कि जो पिछली सीट है वहाँ पे आपको कूपे स्पेस मिल जाती है, जिसकी वजह से लेग रूम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस कराता है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है दोस्तों, हेडरूम अच्छा खासा है, ग्रिपिंग के लिए आपको हैंडल भी दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको कोट हैंगर भी दिया जाता है। और अच्छी बात क्या है कि आपको छोटा बच्चा घर में है, उसको बेल्ट लगाना है या फिर बेबी सीटिंग लगानी है, वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, गाड़ी के अंदर अगर आप बैक से इंटीरियर देखोगे गाड़ी का, पूरा लग्जरी लगता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि भाई किसी हम महंगी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, और लग्जरी वाली बात भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, आपको सेंटर लाइट दी गई है, और सबसे यूजफुल वाला जो फीचर है दोस्तों वो है दोस्तों रियर एसी वेंट, और नीचे की तरफ आपको सॉकेट भी दे दिया जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी आप चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए, और आप यहाँ से क्लोज और ऑन भी कर सकते हैं अपने वेंट्स को, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, आप अपनी निकाल भी सकते हैं, और लगा के भी रखने चाहिए। अगर आप लगा के रखते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या रहती है, आपकी जो नेक की है वो सेफ्टी बनी रहती है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ऑल ओवर अच्छी खासी स्पेस दी गई है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हेडरूम, लेग रूम आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और मैंने जैसे आपको बताया था जो कूपे स्पेस दी गई है यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। लोकल चलने में तो वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी गाड़ी को मैनेज करना बड़ा ईजी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं रिवर्स की साइड दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों रिवर्स की साइड पे, पीछे देखते हैं कि गाड़ी की डिक्की में आपको क्या फंक्शन मिलते हैं, कैसे इसे यूज़ करना है, और गाड़ी के अंदर कोई यूज़फुल फीचर टूल भी दिए गए हैं। आप अगर इमरजेंसी में फंस जाए तो दोस्तों गाड़ी के अंदर से निकलते हैं और पीछे चलते हैं, देखते हैं गाड़ी के अंदर कैसा कंफर्टेबिलिटी मिलती है। चलो अब आ चुके हैं रियर साइड पे, आपको बताते हैं कि 8,56,000 की ग्रैंड आई-10 नियोस के अंदर AMT के अंदर पिछली साइड क्या क्या फंक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के सिग्नल आपको स्ट्रॉन्ग मिलते हैं FM के। साथ ही साथ आपको हाई माउंटिंग लैंप दिया जाता है, कि पिछले से पिछला बंदा भी पता कर पाए आपने ब्रेक लगाई है तो गाड़ी कंट्रोल हो सके। इसके अलावा दोस्तों ये रियर वाइपर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में आपका
डिफॉगर के साथ वाइपर पूरा क्लीन कर देता है, आपको विजिबिलिटी अच्छी बना देता है। और दोस्तों इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे अगर आप वॉशर यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो लुब्रिकेंट आता है वही डाल के आपने यूज़ करना। अगर आप वाटर के साथ ड्राई यूज़ करेंगे तो आपके जो वाइपर ब्लेड होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, वाइपर ब्लेड चेंज करने पड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपकी कनेक्टेड टेल लैम्प मिलते हैं जिसका फ़ायदा आपको पता है, गाड़ी की लुक मिलती है। पर दोस्तों इसके अलावा भी इसके अंदर एक फीचर है दोस्तों, ESS एमरजेंसी स्टॉपिंग सिग्नल। अगर आपके कहीं इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, जो टेल लैंप है ये ब्लिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्पफुल क्या मिलता है कि धुंध में कोई अगर हाई स्पीड से गाड़ी आ रही है, आपने सडन ब्रेक लगाई है तो ब्लिंकिंग करने से वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, जो कि बहुत अच्छे फीचर है। और कैमरे की पोजीशनिंग इतने अच्छे तरीके से दी गई है कि आपको दूसरा बंदा नहीं पता लग पाएगा कि गाड़ी का कैमरा कहाँ है जब आप उसे ध्यान से ना देखिए। तो कैमरे की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, पार्किंग की सेंसर की स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और जब डिग्गी खोलनी है कैसे खुलती है, तो डिग्गी खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे जब आप डिग्गी खोलते तो ऐसे आपकी डिग्गी खुल जाती है। ये आपकी पार्सल ट्रे है जिसको आप इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज़ है। साथ ही साथ अगर आप बात करें, आपको इसके अंदर इमरजेंसी के लिए रात में अगर आप पोजीशन रख रहे हैं यानी सामान वगैरह रख रहे हैं, इसके अंदर लैंप भी मिलता है, लगेज लैंप मिलता है, जिसको आप बहुत ही कन्वीनियंसली यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, गाड़ी के अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, यानी 265 लीटर की, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप हाईवे चलना है, लोकल चलना है। इसके अलावा सामान रखने के लिए आपको एक स्टेपनी भी दी जाती है कि इमरजेंसी में आपने स्टेपनी यूज़ करनी है तो स्टेपनी भी दी जाती है। स्टेपनी कितने साइज़ की है दोस्तों, स्टेपनी की जो साइज़ है वो करीबन आपको 14 नंबर का टायर साइज़ मिलता है, जो कि आपको साइज़ मिलता है 165, आपको 70 का साइज़ मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जैक रॉड भी मिलती है और इमरजेंसी में आप टूल यूज़ कर सकते हैं, जगह आपने टायर चेंज करना है, जो चीज़ ईजी है। और अच्छी बात है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो कि एक अच्छी बात आती है। ऑल ओवर आप अपनी पार्सल ट्रे को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं यूज़ करनी है। और अगर आपने डिग्गी बंद करनी है तो यहाँ पे एक पोजीशन हैंड की दी जाती है, तो आप लगा के उसे आप बंद कर सकते हो। और मान के चलिए कि आपने कैसे बंद करनी है, इसे ऐसे डिग्गी आपकी बंद हो जाती है, जो कि थोड़ा सा एफर्टली आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे ये फंक्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और लुक वाइज तो आपकी गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती ही है। अब चलेंगे आगे और थोड़ा सा आपको इंजन के बारे में भी गाइड करेंगे कि गाड़ी का जो इंजन है आपने कैसे केयर टेकिंग करनी है, जिसकी वजह से आपको माइलेज मिले अच्छी। तो चलो चलते हैं अगली तरफ। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आपने सारे सेक्शन देख लिए कि गाड़ी के फीचर कैसे यूज़ करने हैं आपको। अब बात करेंगे गाड़ी के बोनट को खोल के देखते हैं कि गाड़ी के इंजन की आप क्या केयर टेकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो माइलेज है आपको अच्छी मिले, चाहे वो शहर हो चाहे वो हाईवे हो। बोनट खोलने के लिए एक तो आपको वहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे एक हुक दिया जाता है, जिसकी वजह से अपना बोनट खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसको ऐसे करना है और आपने जो स्टैंड है गाड़ी का वो दिया जाता है, ऐसे आपने यहाँ पे लगा देना है। स्टैंड लगाते ही आपकी जो पोजीशन है आपके बोनट की होल्ड हो जाते हैं। अच्छी बात की क्वालिटी हुंडई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। 65% एडवांस हाई स्टीन है, 35% आपको HSS देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप चेक करने की बात करें, नॉर्मल इंसान को नहीं पता लगता कि गाड़ी के अंदर क्या मेंटेन करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी जो है अच्छा माइलेज दे। नॉर्मली कस्टमर का यही फीडबैक होता है गाड़ी अच्छी माइलेज नहीं दे रही है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। तो उसकी वजह यही होती है कि दोस्तों, जैसे आप अपने बच्चों की केयर टेकिंग करते हैं, अपनी गाड़ी की केयर टेकिंग नहीं कर पाते आप, तो आपने करना क्या है, नॉर्मल काम है, ये हर बंदा कर सकता है, चाहे आप हो चाहे कोई आप अपने वॉशर लगा रखा है वो भी कर सकता है। हफ्ते में एक बारी संडे वाले दिन आपने करना है कि गाड़ी ठंडी होनी चाहिए, मतलब स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। बिना स्टार्ट हुई अपना जो गेज है ऑयल लेवल जरूर चेक करना है। जब आप ये ऑयल लेवल चेक करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको पता रहेगा कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कितना लेवल है, कितना पड़ा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बात करेंगे गाड़ी के और क्या फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका एयर फिल्टर होता है। आप इसके वो लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं भी गाड़ी की एयर फिल्टर की क्वालिटी कैसी है। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी से झाड़ के लगा देंगे तो आपका जो एयर फिल्टर है अच्छी सफाई हवा भेजेगा, जिसकी वजह से माइलेज इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ ही आपको वाइपर वॉशर का यहाँ पे फ्लूइड डालने की पोजीशन दी जाती है, और कोशिश जरूर ये करिए कि लिक्विड यूज़ करिए साथ, यानी आपके घर में ईजी है या फिर आप लिक्विड प्रेफर करें, जो कि आपको 20-30 रुपये का पाउच मिल जाता है एजेंसी से भी, आउटसाइड मार्केट से भी, उसके साथ मिक्स करके आप यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो वाइपर की ब्लेड की हेल्थ लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी, आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी उनकी हेल्थ, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपने कूलेंट लेवल जरूर चेक करना है कि कूलेंट का लेवल कितना है,
हायर है, लोअर है, वो हमेशा चेक करना है। कम है तो यहाँ से रिफ्यूल कर देना है। ब्रेक ऑयल लेवल जरूर चेक करना है कि गाड़ी का ब्रेक ऑयल लेवल ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो है अच्छी तरीके से लगे। ये एसी गैस का पॉइंट होता है, बेसिकली आपके काम का नहीं है, बट ये जब भी आप गैस भरवाने जाते हैं तो यहाँ से आपकी गैस भरी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ऑल ओवर बैटरी पॉइंट जरूर चेक करने दोस्तों। बैटरी पॉइंट चेक करने का फ़ायदा ये रहता है कि रस्टिंग नहीं लगती। कई बार कहते हैं लोग कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं रस्टिंग लग जाती है, जो कि आपको कॉपर रस्टिंग कहा जाता है, ब्लूइश कलर की रस्टिंग लग जाती है। उसके लिए आपने करना क्या है, सिर्फ आपने स्प्रे मिलते हैं मार्केट में, वो आपने लगा देने हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो बैटरी की टर्मिनल की लाइफ है वो ज़्यादा बनी रहती है, जो कि अच्छी बात है। जब भी आप वॉशिंग कराएं दोस्तों, जब भी आप वॉशिंग कराएं तो अपने ध्यान का रखना है तो वेंट्स के अंदर यहाँ पे पानी जरूर लगवाएं, जिसकी वजह से जो डस्ट होती है वो क्या करती है, आपके रेडिएटर और कंडेंसर को चॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है इंजन को नहीं मिल पाता और एफिशिएंसी नहीं निकल पाती। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इसका हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों जब भी आप वॉशिंग कराएं, वॉशिंग का ध्यान रखें, साइडों में पानी डलवाएं और अंदर से यहाँ पे मिट्टी से धूल से निपटने के लिए आपको एयर प्रेशर से हवा लगवानी है, जिसकी वजह से जो आपका क्लीन इंजन रहेगा और एफिशिएंसी अच्छी निकालेगा। और माइलेज भी आपको लोकल में 15 की मिल जाएगी और हाईवेज पे लगभग 18-19 दे देती है गाड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करें गाड़ी की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 8,56,000 रुपये लगा रहे हैं इस प्राइस रेंज में, अगर आपने ये गाड़ी बाई की है तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप जाते हैं, मतलब कि आपने 10-12 साल के लिए गाड़ी रखी हुई है, तो 10-12 पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। हालांकि नियोस में स्पोर्ट्स वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है, बट अगर आप आस्था वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं, यानी लग्जरी चाहते हैं कि भाई मुझे हर एक फीचर चाहिए, कोई ऐसा फीचर कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आप आस्था वेरिएंट AMT ले सकते हैं, जो कि एक शोरूम 8,56,000 का पड़ता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। योर कार एडवाइजर, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए। तो दोस्तों कैसा रहा रिव्यू आज का, हमने सीखे कि नियोस के टॉप द लाइन वेरिएंट आस्था AMT के फीचर कैसे यूज़ करने हैं। बाकी आगे वीडियो में वीडियोज़ आती रहेंगी। पेज को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।